नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। अमेरिका में ट्रंप आए हैं। मोदी तो भारत में पहले से ही है। जिस चीज़ को मोदी भारत में लागू कर रहे थे, ठीक वही चीज़ को ट्रंप अमेरिका में लागू कर रहे हैं। मसलन घुसपैठिया का मामला भाजपा सदियों से भारत उठाती रही है और इन दशकों में उसने हजारों लोगों को तर-बितर किया है, बर्बाद किया है। रोहिंग्या के मुसलमान के नाम पर, कभी बांग्लादेशी मुसलमान के नाम पर। भारत में मोदी सरकार के नंगा नाच 10 साल से चल रहा है और इसी का एक प्रतिफल अमेरिका में दिख रहा है जब से ट्रंप आए हैं। कहा जाता है ट्रंप मोदी से ही सीखे हैं। कहा जाता यह भी जाता है कि ट्रंप मोदी से नाराज हैं। शायद इस पर आकलन ये लगाया जा रहा है कि जब अमेरिका मिलने गए थे जो बाइडन से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी, तो ट्रंप ने खुश होकर के कहा था कि माय फ्रेंड आए हुए हैं, हमसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मोदी नहीं मिले, ट्रंप सत्ता में आ गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि नरेंद्र मोदी एक पनौती है, जिसके साथ गला मिलता है उसका बंटाधार हो जाता है। खैर, कहावतें हैं, कहावतों का क्या। कहावतों में ही एक और चीज़ जो भारत में है वो ये है कि जस करनी तस भोग ही ताता, अर्थात जैसे को तैसा। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, टिट फॉर टैट। मोदी सरकार भारत में जिस तरह से करते रहे हैं, अब अमेरिका में कर रहे हैं। इसका प्रतिफल हजारों वह भारतीय भुगत रहे हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं H1 वीज़ा पर, चाहे जो भी जैसे भी हो। हजारों भारतीय को अवैध घुसपैठ करते हुए अमेरिकी बॉर्डर पर पकड़ा गया है। कितने अंदर गए हैं अवैध घुसपैठिया, पता नहीं। बांग्लादेश से घुसपैठिया भारत में आया है या नहीं आया है, ये कोई नहीं जानता। ये भी एक आकलन, ये भी एक कयास है। लेकिन अमेरिका में भारतीय घुसपैठिया गया है, इसका एक प्रमाण है। बहुत सारे प्रमाण इसके हैं। हजारों डंकी रूट से हजारों भारतीय वहाँ गए हैं और रह रहे हैं। नई मुसीबत उन भारतीयों के लिए है जो कि अब अमेरिका भगाने की तो कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है 20,000 भारतीयों को भगाना है। मोदी सरकार के विदेश मंत्री ने, जयशंकर ने बोल दिया है, ठीक है, हम ले जाएंगे। बहरहाल, घनघोर अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किसे कहते हैं, इसका एहसास मोदी मोदी करने वाले उन अमरीकियों को भी एहसास होगा और मोदी मोदी करने वाले भारत में उन अनभक्तों को भी एहसास होगा किस तरह से नफरत के घोड़े पर सवार होकर के आज पूरी दुनिया में नफरत का शिकार हो गए हैं भारतीय। भारतीय छात्रों की हत्या हो रही है अमेरिका में। भारत में जितने भी पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, ट्रंप के इस राष्ट्रवाद की आलोचना कर रहे हैं और मोदी के राष्ट्रवाद का आलोचना करने में उनको नानी मरती है, नहीं करते हैं। वह ट्रंप के खिलाफ तो बोलते हैं, मोदी के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अमेरिकियों ने हिम्मत जुटाया है। अमेरिकियों ने ट्रंप के इस 100-150 साल पुरानी नीति को जो जिस तरह से उसने बदला है, उस तरह से अमेरिकियों ने ही कोर्ट में केस किया है। केस का परिणाम जो भी निकले, लेकिन लबो लबाब यही है कि यह अंतर्राष्ट्रीय फजीहत किसी भी केस में मुक्ति मिल जाने के बाद भी नहीं मिलने वाला है। ये जो घुसपैठिया होने का ठप्पा भाजपा सरकार हर भारतीयों पर लगा रहा था, जो कि ये बांग्लादेश से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, अब ये खुद ठप्पा भारत के लोगों पर ही लग गया है, भारतीयों पर ही लग गया है। ट्रंप के इस अमेरिका फर्स्ट का जो नारा उन्होंने दिया था और नागरिकता संबंधी कानून में जो उन्होंने सुधार किया है, वो सुधार के कारण ऐसी भारतीय महिलाओं पर आफत टूट गया है जो कि अमेरिका में रहना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना 7 महीने का बच्चा भी पैदा करने को तैयार है, चाहे वो सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से ही क्यों ना हो, पेट फाड़ करके ही क्यों ना बच्चा निकाला जाए। ये दौड़ अमेरिकी भारतीय, मैंने भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं, वह दौड़ लगा रहे हैं डॉक्टरों के पास, किसी तरह से मेरा पेट फाड़ दीजिए, मेरे बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, परिणाम चाहे जो भी हो हम झेल लेंगे। आखिर अमेरिकी नागरिकता से इतना प्रेम क्यों है?
और भारतीय नागरिकता को छोड़ करके लोग क्यों जा रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में एक हर नागरिक का जो महत्व सरकार देती है या सरकार की निगाह में है, भारतीयों की निगाह में अपने भारत देश के नागरिकों का कीट पतंगों से अधिक उसका मूल्य नहीं है। नागरिकता में एक जो बड़ा बदलाव है भारत में और अमेरिका में, वो ये है कि भारत में नागरिकता तभी मिलेगी आपको जब माँ या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो। अगर दोनों ही भारतीय नहीं है तो नागरिकता भारत में आपको नहीं मिलेगी। नागरिकता का ये मामला है। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में है कि आप चाहे कहीं के भी हों, अगर बच्चा पैदा अमेरिका में हो गया तो वो अमेरिकी नागरिक होंगे। उनकी परवरिश के लिए उनके पिता माता को भी नागरिकता मिल जाएगी अमेरिका की। यही वजह है कि बच्चा पैदा करने के लिए हजारों लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि बच्चा पैदा मेरा वहाँ हो जाए, वो वहाँ का नागरिक बन जाए और वहाँ पर वो अपनी नागरिकता प्राप्त कर सके और रह सके। अमेरिकी नागरिकता इतना महत्व रख रहा है, यही सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के लिए हर नागरिक एक बहुमूल्य चीज़ है, उसकी मूल्य है। अगर किसी अमेरिकी के नागरिक को दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर नुकसान पहुंचता है तो समूचा अमेरिका उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, उसके लिए लड़ता है, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। भारत के नागरिक अगर भारत में ही हजारों संख्या में मर जाए अगर, तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा आपने लॉकडाउन में देखा, जहाँ पर लाखों लोग मर गए कीट मकोड़े की तरह सड़कों पर, और भारत सरकार के लिए यह गिनती भी नहीं रहा, कीटे पतंगे से अधिक इसका महत्व नहीं दिया। नोटबंदी से शुरू हुआ यह आपातकाल जो भारत में लगा है, आज तक लागू है। यहाँ ना शिक्षा का अधिकार है, ना यहाँ पर स्वास्थ्य का अधिकार है, ना यहाँ रहने का अधिकार है, ना यहाँ जीने का अधिकार है। आप अगर यहाँ रह रहे हैं, अगर आप यहाँ जी पा रहे हैं, तो यह सिर्फ इसलिए जी पा रहे हैं कि कोई आपको मारना नहीं चाहता है। जिस दिन आपको मारने की तैयारी कर लेगा, यह पुलिस हो, न्यायालय हो या एक आपराधिक गुंडे हो, वो आपको मिनटों में मिटा देगा। आप यहाँ राम भरोसे जी रहे हैं इस देश में। अमेरिका में ऐसा नहीं है। शायद यही कारण है कि लोग 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ रुपया खर्च करके भी भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए जा रहे हैं। इसमें एक और चीज़ जो कहना चाहिए वो ये है कि अगर आप नफ़रत फैला करके चाहते हैं आप हैं सत्ता हासिल करना अगर, तो ये नफ़रत का शिकार आप खुद होंगे। इस बात को, यह जो आपाधापी है, यह जो मार काट है, यह मार धोर है अमेरिका नागरिकता पाने की दिशा में, इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ नागरिकों का जीवन असुरक्षित है, अमेरिका ज़्यादा बेहतर है। इसलिए भारत के लोग भाग रहे हैं, और जितनी संख्या में लोग भाग सकते हैं भारत छोड़ करके वो भाग रहे हैं। जो नहीं भाग सकते हैं वो यहाँ तिल तिल कर मर रहे हैं। ये संघीय राष्ट्रवाद जो है भारत में मनुस्मृति लागू होने वाला है, उसके तहत जीने के लिए अब सब ये लोग रहेंगे, आगे भी चलता रहेगा इनका यही जीवन। अमेरिका चाहे आज जो भी फैसला ले, नागरिकों को रखें न रखें, भगा दें, आप भले कितना भी कलमे पढ़ें कि अमेरिका को हमने भारतीयों ने इतना कुछ दिया है, भारतीयों अमेरिका को बसाने में बहुत मदद किया है, अमेरिका की जीडीपी बहुत उछाल लाने में काम किया है, तो ये भी कहना पड़ेगा आपके जीडीपी में क्या दूसरे देश के आए लोग उछाल नहीं लाते हैं? अगर आप भारत में आए हुए उन लोगों को खदेड़ते हैं, घुसपैठिया बोलते हैं, तो क्या आप दूसरे देश में जा कर के यह बोलने का अधिकार रखते हैं कि हम घुसपैठिया ज़रूर हैं लेकिन हम आपके जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, हम आपके व्यवस्था में मदद कर रहे हैं, हम आपके विकास में मदद कर रहे हैं? भारत में तो आए दिन, हर अगले दिन महाराष्ट्र से भगाए जाते हैं, कभी केरला से भगाए जाते हैं, कभी कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं से। बिहारियों को तो इसी तरह से मार मार के भगाया जा रहा है, घुसपैठिया कर करके, मारो 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 कर करके। आज भारतीयों को हो रहा है, भारतीयों को मारो मारो कर कर भागा जा रहा है अमेरिका से, तो फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए आपको। आप अपने को सुधारिए, अपनी नीति बदलिए, हर नागरिक का सम्मान दीजिए, हर नागरिक के जीवन जीवन जीने का अधिकार दीजिए,
उनके अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे शिक्षा का व्यवस्था कीजिए। भारत से कोई नहीं जाएगा। भारत में दुनिया के लोग आएंगे। जिस तरह से आज अमेरिका के लिए हाय हाय कर रहे हैं, कल दुनिया के लोग भारत के लिए हाय हाय करेंगे, आने लगेंगे, यहाँ पर रहेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है कि हम घुसपैठिया हैं अमेरिका में और हमें रहने का व्यवस्था दिया जाए, ट्रंप का खिलाफ किया जाए। आपके हाय हाय करने से समस्याएं हल नहीं होगी, आपको बदलना पड़ेगा। अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरह से कनाडा में जाने वाले भारतीयों ने पिछले दिनों एक जुलूस निकाला था, उसमें इसने स्लोगन दिया था कि भारतीय कनाडाई कनाडा छोड़ो, कनाडा भारतीयों का है। तो आप सोच लीजिए, आप किस स्तर के गिरे हुए लोग हैं जो दूसरे देश में जाते हैं और उसको ही हड़पने का कोशिश करते हैं। तो कोई क्यों रखेगा आपको, कोई क्यों रहने देगा आपको, कोई क्यों नहीं आपके खिलाफ नफरत का कारोबार कराएगा, अगर आप खुद नफरत फैलाने के में माहिर हैं। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुद को बदलिए, देश सुधरेगा। सत्ता का नमस्कार।